हरिओम। योग ध्यान साधना जो होती है या योगिक क्रियाएं जो होती है उसमें कार्य और मांग जो होती है मनुष्य के शरीर की, उसके अंदर समझ आने लगती है इतनी कि कार्य क्या है और मांग क्या है। जो मूल आधार होता है योग का वो यही होता है कि आपके शरीर के कार्य क्या हैं और आपके शरीर से जो मांगें उत्पन्न हो रही हैं वो क्या है। मांगों को इसमें अगर आप सीधा रोक रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके कार्य सहज रूप से नहीं चल रहे हैं या सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक है। तो कार्य क्या है? कार्य मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में बताया है। कार्य को आपकी जो शरीर के जितने भी कार्य होते हैं उसको आपको सहज रूप से समझना है और सुचारू रूप से उसको करते जाना है। जो जैसे इसमें जितनी भी क्रियाएं बताई जाती हैं आपके शरीर की, वो पूरी चीज़ों को करते करते आपको आगे बढ़ना है और उसके बाद में फिर आपका जो कंट्रोल है या आपकी जो मांगें जो आपका शरीर उत्पन्न करता है, चाहे वो भोग हो, चाहे वो लालसा हो, चाहे वो कुछ भी मांग जो उत्पन्न करता है, उसमें आपको समझ आने लगेगा कि इसकी कितनी आवश्यकता है आपके शरीर को और आपके मन में जितनी लालसा इसकी उत्पन्न कर रहा है या उत्पन्न आपको दिखा रहा है कि आप इतने योग्य हो जाएंगे कि आप इस सब चीज़ों से ऊपर उठ जाएंगे। तो कार्यों को देखने की बातें इसीलिए बताई जाती है योगिक क्रियाओं में या योग में, क्योंकि कार्यों से ही मांग उत्पन्न होगी। अगर किसी व्यक्ति का शरीर अगर रुग्ण है या थका हुआ है तो वो कार्यों की मांग नहीं करेगा। कार्यों की मांग नहीं करता। कार्यों की मांग इसीलिए नहीं करेगा क्योंकि उसके अंदर उतनी ऊर्जा ही नहीं है कि वो कोई कार्यों को करे। अब जब कार्यों को नहीं करेगा तो मांग को भी नहीं करेगा। आप जो कार्य होता है इसी से मांग उत्पन्न होगी। इसी के कार्य अगर अच्छे रूप से अगर आप कर रहे हैं और अच्छी चीज़ें आप ग्रहण कर रहे हैं तभी आपका शरीर स्वस्थ होगा और आप आगे किसी मांग को पूरे करने के योग्य होते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए कि आप भूखे हैं और आप 3 दिन से भूखे हैं और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप योग अभ्यास करिए, तो आप ज़बरदस्ती योग अभ्यास करेंगे। आप ज़बरदस्ती करेंगे, अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि ऊर्जा ही नहीं है आपके अंदर में। ऊर्जा ही नहीं है आपके अंदर में कि आप उस योग को कर सके। अब जब कार्य करने की ऊर्जा नहीं है तो मांग की पूर्ति कैसे करने की ऊर्जा हो जाएगी। जैसे आपको कहीं जाने के लिए बोलेंगे या घूमने के लिए बोलेंगे, आपके अंदर जब ऊर्जा ही नहीं है तो आप सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप किसी दूसरे कार्य को कर सकें। इसीलिए इन चीज़ों को बहुत विस्तार रूप से समझने की आवश्यकता होती है योगिक क्रियाओं में कि आपके शरीर की जो क्रियाएं हैं पहले आप उसको समझिए, तत्पश्चात आप मांगों के अंदर में स्पष्टीकरण आपका आते जाएगा। आप मांगों को सीधा पकड़ेंगे क्योंकि 90% लोग इस संसार के अंदर में, उसमें मैं भी आ जाता हूँ, 100% भी मान लेते हैं, उसमें मैं भी आ जाता हूँ कि जो मांग के अनुकूल अपना जीवन व्यतीत करते हैं कि आपका शरीर मांग क्या कर रहा है। क्रियाओं को नहीं देखता वो, कार्यों को नहीं देखता, मांग को देखता है वो। क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं या हमारा जो मन है वो हर क्षण ये चीज़ बताते रहता है कि इसको कर ले, उसको कर ले, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए तुम्हारे पास में, ये जगह अच्छी है, वो जगह अच्छी है। और पूरी जो ऊर्जा है वो इन्हीं सब चीज़ों में व्यय करके वो अपने दैनिक कार्य जो होते हैं, जो शरीर की जो कार्य होते हैं उससे बहुत दूर होते जाता है।
तो ये गहराई से अगर आप योग अभ्यास कर रहे हैं, सांसों की क्रियाओं के साथ कर रहे हैं और आपको हर एक चीज़ समझ आते जा रही है, हर एक चीज़ का मतलब है शरीर के हर एक कार्य जिस दिन समझ आने लगेंगे, क्योंकि शरीर से ही आप हैं और आप हैं तभी मांग है। शरीर नहीं तो कार्य नहीं, कार्य नहीं तो मांग नहीं। आपके शरीर के हर एक, आपकी पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक जितनी भी कार्य आपके शरीर के अंदर में होते हैं वो सब आपके हैं। उन सब चीज़ों को समझिए, वो सब चीज़ों को आप सिर्फ गहरे में बैठ के अध्ययन करने की बातें होती हैं कि आप चल क्यों पा रहे हैं, आप खा क्यों पा रहे हैं, आप कुछ बोल क्यों पा रहे हैं, आप अपनी कोई बातें रख क्यों पा रहे हैं। इन सब चीज़ों को धीरे धीरे समझ के करने का। आप ऐसे ही बिना योग के सहारे अगर इस कार्य को कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, ध्यान के माध्यम से और किसी साधना के माध्यम से, लेकिन इस पे वो स्पष्टीकरण नहीं आता जो एक सामान्य साधक को वो स्पष्टीकरण नहीं आता जो स्पष्टीकरण आपको योग में मिलेगा। योग में आपकी चेतना और ऊर्जा आपके शरीर के हर एक अंग पे जाती है और हर एक अंग आपको चेतना और ऊर्जा का आभास दिलाता है, और आपकी जो चेतना जो बाहर के संसारों में या मांगों को पूरी करने में लगी हुई थी, वो पूरी ऊर्जा आपके संचारण को देखने लगती है कि संचार हो रहा है। मेरे शरीर है, मेरी हड्डियां हैं, मेरा रक्त है, मेरे ऑर्गन्स हैं, मेरी आँखें हैं, मेरे बाल हैं, मेरे नाखून हैं, मेरी स्किन है, सब चीज़ें। केयरिंग नहीं कह रहा हूँ मैं, अब इसको आप केयरिंग, कई लोग क्या केयर करते हैं अपने बॉडी की, केयर बाहरी रूप से करते हैं। आंतरिक रूप से केयर जब शुरू होती है तो आपको हर एक कार्य को आप समझने लगते हैं। हर एक कार्यों को जितना, मतलब जैसे आपने पानी पिया तो आपको पानी का स्पष्टीकरण मिल जाएगा कि पानी, आपको अभी तक क्या पता है कि मुझे प्यास लगी और मुझे पानी पीना है। उसके आगे की क्रिया भी तो है ना शरीर के अंदर में, जो नहीं आती समझ, आम इंसान को नहीं आती, कि वो आपकी सिर्फ प्यास को नहीं बुझाया, वो आपके शरीर के अंदर में जहाँ से प्यास उत्पन्न हो रही थी और उत्पन्न होते होते आपको अनुभव में आई, वहाँ तक वो सारी पूर्ति करेगा वो पानी। तो आपकी चेतना हर एक, अगर अंदर की ओर या अपने शरीर के कार्यों की ओर लगे रहेगी तो वो हर एक चीज़ को गहराई से अनुभव करेगी, सिर्फ प्यास तक नहीं रुकेगी। फिर वो अंदर देखेगी कि आपके शरीर में कहाँ कहाँ इसकी पूर्ति हुई। उसके बाद में आंतरिक रूप से आपको कितना अच्छा आभास हुआ इस पानी को ग्रहण करने के बाद में। सिर्फ प्यास बेटी, ये यहाँ तक आपकी संतुष्टि नहीं होगी, आपको अंदर की भी चीज़ें, ऐसे ही आहार है, ऐसे ही सारी जितनी भी क्रियाएं हैं आपके शरीर के अंदर में, अंदर की कोई भी क्रिया आप उठा के देख लीजिए, जितनी भी क्रिया है वो एक सिस्टम से चल रही हैं और सिस्टम से ही होते होते आपको स्वास्थ्य देती है, और स्वास्थ्य देती है तभी आप मांगों को पूरी करने के योग्य होते हैं। मांग तो उठते रहती है, मांग उठते रहती है। इसीलिए देखिएगा कि जब आप युवा अवस्था में रहते हैं तो हर मांगों में रस मिलता है आपको, और जैसे जैसे आप इस कार्यों से दूर होते जाते हैं, इस सिस्टम से दूर होते जाते हैं, आपको ना मांगों को पूरे करने के योग्य रह जाते हैं और ना ही आप उसमें रस लेने लगते हैं। धीरे धीरे आप दूर होते जाते हैं और फिर धीरे धीरे मांगों से भी दूर होते जाते हैं, क्योंकि जो कार्य है वहीं से मांग उठ रही है। मैंने अपनी पिछली बात में बताया कि कार्यों से ही मांगें उठ रही हैं, और कार्य ही अगर अच्छे से होंगे तो मांग पूरी करने के योग्य हो गए आप। तो ये दो जो चीज़ें होती हैं इसमें स्पष्टीकरण आने लगता है, और योग में इसकी और गहराई से बताई गई बातें हैं, लेकिन वो बताई गई बातें सिर्फ आप सुन सकते हैं। उसको अनुभव में लाने के लिए आपको खुद इन कार्यों को करना होगा या अपने जीवन को यौगिक
योगिक दृष्टिकोण देना पड़ेगा, या योग के माध्यम से आप इसको समझेंगे तब आपको इसका पूरा रस मिलेगा या पूरी ज्ञान प्राप्त होगा। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।